called as the fertilization. मतलब जब हम लोग फर्टिलाइजेशन को 6 फेज में डिवाइड कर सकते हैं, तो उसके जो स्टेप्स हैं, दीज आर द स्टेप्स. अब इसको ही आप क्या कीजिए, इसको आप पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दिए, जैसे एक्सप्लेन करना वैसे एक्सप्लेन कीजिए, बट नो स्टेप शुड बी व्हाट स्किप. डन एवरीवन, चलें आगे. यस सर, Yes, sir. Done? यस Okay. सर, So we go to the next slide. मिटाऊं? Yes, यस sir. सर, Okay. So now what will happen? ठीक है. So देखो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है, तो ये प्रोसेस के पहले एक प्रोसेस और है, वो प्रोसेस भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो. अभी इतना सब चीज हो गया है, तो नॉर्मली क्या होता है कि जो ये है क्या बोलते हैं अपना स्पर्म है और ओवम है. ओवम किस फेज में था? Meiotic 2 में अरेस्ट था. ओवम मियोटिक 2 के मेटाफेज में अरेस्ट था. कौन से फेज में? मेटाफेज 2, Metaphase. मेटाफेज 2 में. यहाँ पे क्या हो गया था? अरेस्ट हो गया था. Rest हो गया था. अरेस्ट हो गया था, Arrest. तो उसके आगे कुछ हो नहीं पा रहा था. तो देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ऐसा होता है कि जब स्पर्म ने इसको क्या किया, स्पर्म ने इसको पेनिट्रेट किया. क्या किया स्पर्म ने इसको? पेनिट्रेट. Penetrate. जब स्पर्म ने इसको पेनिट्रेट किया, सो स्पर्म से इसमें क्या गया? तो स्पर्म से इसमें क्या गया होगा? सेंट्रियोल एंड न्यूक्लियस. सेंट्रियोल गया और न्यूक्लियस गया. तो सेंट्रियोल और न्यूक्लियस का क्या काम है? न्यूक्लियस फ्यूज होएगा, सेंट्रियोल मियोटिक 2 कंप्लीट करेगा. ठीक है. हाँ, अब इसमें देखो क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, दैट आई ऑल्सो एक्सप्लेन यू. ठीक है. सो अब यहाँ से स्पर्म वहां जाएगा और ये जाएगा. ठीक है. तो ये दोनों क्या करेंगे? व्हाट दे विल डू? बोलो बोलो. सर न्यूक्लियस फ्यूज होंगे और सेंट्रियोल मियोटिक 2 करने में हेल्प करेगा. अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि स्पर्म जो है, स्पर्म क्या काम कर रहा है, ये हो गया ओवम. ठीक है. ओवम के पास कौन आया? स्पर्म, स्पर्म आ गया. ठीक है. स्पर्म में ये क्या हो गया? ये न्यूक्लियस हो गया है और ये क्या हो गया है? ये एक्रोसोम हो गया है. ठीक है. एक्रोसोम हो गया है. ठीक है. तो यहाँ का मैंने पूरा प्रोसेस आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था. ठीक है. Yes, sir. अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अगला प्रोसेस ऐसा हो जाएगा कि इसमें से ये जो ओवम है, ये ओवम का न्यूक्लियस है. तो नेक्स्ट क्या होगा? ये ओवम का न्यूक्लियस अंदर है. क्लियर है. और Yes. उसके बाद स्पर्म का भी न्यूक्लियस अंदर आ जाएगा. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड द स्पर्म प्रोन्यूक्लियस एंड ओवम प्रोन्यूक्लियस. क्या बोलेंगे? sperm pronucleus and ovum या. सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड द स्पर्म प्रोन्यूक्लियस. एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द स्पर्म प्रोन्यूक्लियस. सो वंस द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म enters into the ovum, that is condition is called as sperm pronucleus. ठीक है. और इसको क्या बोलेंगे? ओवम प्रोन्यूक्लियस, Nucleus. ओवम प्रोन्यूक्लियस. ठीक है. ओवम प्रोन्यूक्लियस. क्लियर है. सर ओवम तो ओवम प्रोन्यूक्लियस तो ओवम में ही है ना? हाँ, लेकिन जब स्पर्म का न्यूक्लियस उसको पेनिट्रेट करके स्पर्म का न्यूक्लियस ओवम में चले गया है, तो उसका नाम प्रोन्यूक्लियस हो जाता है. क्या हो जाता है? प्रोन्यूक्लियस. प्रोन्यूक्लियस हो जाता है. ठीक है. तो इस टाइम पे क्या हुआ है, एट दैट टाइम हेड ऑफ स्पर्म क्या हो जाएगा? डिटैच हो जाएगा. कहाँ से डिटैच हो जाएगा? फ्रॉम द मिडल पीस एंड टेल. तो मिडल पीस एंड टेल इज डिटैच फ्रॉम द स्पर्म. ठीक है. और स्पर्म में क्या चला गया? स्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम लोगों ने क्या बोला? स्पर्म प्रोन्यूक्लियस बोला. एंड इसी को मेल प्रोन्यूक्लियस भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? मेल Male प्रोन्यूक्लियस. pronucleus. Now what happened? What is the next step? Now there is a mixing of chromosome of male and female pronucleus take place. This condition is called as the
एम्फीमिक्सिस और द कैरियोगैमी। क्या बोलते हैं? Amphimixis और और कैरियोगैमी। श्योर कैरियोगैमी। सर रिपीट करो मैं ना। कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये कंडीशन हुआ। अब ये कंडीशन के बाद हम लोग क्या बोलेंगे इसको? अब ये कंडीशन के बाद जो ये प्रोन्यूक्लियस है, तो मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ। तो ये डायग्राम है। तो यहाँ पे जो स्पर्म प्रोन्यूक्लियस है, स्पर्म प्रोन्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द मेल प्रोन्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? मेल प्रोन्यूक्लियस। मेल प्रोन्यूक्लियस। एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस इज मतलब ओवम प्रोन्यूक्लियस इज कॉल्ड एज। ठीक है, अब इसके पास क्या नहीं था? बोलो इन लोगों के पास क्या नहीं था? सेंट्रियोल्स नहीं थे। सेंट्रियोल्स नहीं थे, जिसकी वजह से ये क्या हो गए थे? अरेस्ट हो गए थे। ठीक है, तो अरेस्ट हो गया था। अगर सेंट्रियोल नहीं रहेगा तो ये ट्यूबुलर बॉडी फॉर्म होगा। नो। बोलो No, it क्या will बोलते हैं No, इसको? sir. दैट माइक्रोट्यूब्यूल्स। स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल Spindle फाइबर fiber. विल नॉट Spindle प्रोड्यूस ना। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस हो गया, और ये इसको क्या बोलेंगे? दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज मेल प्रोन्यूक्लियस। मेल प्रोन्यूक्लियस। और यहाँ पे female pronucleus. फीमेल प्रोन्यूक्लियस। ठीक है, इसके साथ एक चीज चिपका हुआ था, पता है कुछ? पोलर बॉडी भी था साथ में। Polar body. बड़े। यहाँ पे पोलर बॉडी था, यहाँ पे पोलर बॉडी था। अब क्या होगा? अब इसका कौन सा डिवीजन हो रहा है? अब ये मेटाफेज 2 में क्या होगा? मेटाफेज 2 से किस में जाएगा? एनाफेज 2 में जाएगा। एनाफेज 2 में जाएगा। एनाफेज 2 जाते जाते लास्ट में जाते जाते क्या होगा? ये जो मेल प्रोन्यूक्लियस है, फीमेल प्रोन्यूक्लियस है, दोनों का क्या होने वाला है? एम्फीमिक्सिस होगा। क्या Fusion. होगा? हाँ, Amphimixis. क्या होगा? Amphimixis. दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज, सॉरी, amphimixis. What is the amphimixis? Anyone tell Caryogamy. me? Fusion of female pronucleus Fusion of- and male pronucleus. एम्फी and का female मतलब क्या होता है? एम्फीबियन मतलब क्या? बोथ। बोथ। एम्फी मीन्स बोथ। सो मेल गैमेट, मेल न्यूक्लियस एंड फीमेल न्यूक्लियस का क्या हुआ? मिक्सिंग हुआ, और उसी कंडीशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कैरियोगैमी। क्या बोल सकते हैं? दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज कैरियोगैमी। तो क्या होगा Sir, इनका? हाँ, will you explain that part where spindle fibers are formed? okay. So when I taught you the अपना सेल डिवीजन, so at that time what I told you, हाँ बोलो। सर आप स्टार्ट से बता दो ना एक बार ये। ठीक है, सुनो। सबसे पहले आप लोगों को क्या दिख रहा है? ये क्या है? दिस इज ओवम। Sperm and ovum. ओवम को चिपका हुआ ये क्या है? Sperm. Polar body. पोलर बॉडी है। क्या है? पोलर बॉडी। ये क्या है? न्यूक्लियस। Nucleus. ये क्या है? Nucleus. एक्रोसोम। वो acrosome उसके नीचे nucleus. हाँ, ये क्या है? न्यूक्लियस। इसके पास क्या नहीं है? Centrioles. तो लैक ऑफ सेंट्रियोल। इसके पास क्या है? Centriole. इसके पास Centriole सेंट्रियोल है। और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों है। ठीक है, तो चलो मान लो ये सेंट्रियोल हो गया और ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, सो दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस इज सेंट्रियोल। क्लियर है? एनी डाउट? अब क्या हुआ? अब ऐसा कंडीशन हो गया, अब ऐसा कंडीशन हो गया कि ये जो मेल का स्पर्म था, तो इसमें से ये अंदर गया, ये ऐसे 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 हुआ। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या क्या निकल के चला गया? इसमें से न्यूक्लियस और सेंट्रियोल निकल के चला गया। कौन गया निकल के? Nucleus. Nucleus और Nucleus and centriole. न्यूक्लियस और सेंट्रियोल। तो न्यूक्लियस को हम लोग ने क्या बोला? Sperm pronucleus. स्पर्म प्रोन्यूक्लियस। Sperm और ये क्या हो pronucleus. गया? सेंट्रियोल हो गया। और ये क्या हो गया? Polar body. Polar body. Polar body. पोलर बॉडी हो गया। क्लियर है? अब क्या हुआ? जो स्पर्म प्रोन्यूक्लियस था उसको अब क्या बोल सकते हैं? Male pronucleus. Pronucleus. मेल प्रोन्यूक्लियस बोल सकते हैं। ठीक है, और ये सेंट्रियोल हो गया, और जो ओवम प्रोन्यूक्लियस था उसको क्या बोल सकते हैं? Female Female pronucleus. फीमेल प्रोन्यूक्लियस बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? जो मेल प्रोन्यूक्लियस है, फीमेल प्रोन्यूक्लियस है, दोनों के पास कितने कितने क्रोमोसोम्स हैं?
मेल प्रोन्यूक्लियस के पास कितने क्रोमोसोम है? 23 23 23 23 और अपने एक नॉर्मल सोमेटिक सेल के पास कितने ये होते हैं? 46 46 होते हैं। तो इन दोनों का क्या होगा? मिक्सिंग होगा। क्या होगा? मिक्सिंग मिक्सिंग ये दोनों एक दूसरे से मिक्सअप हो जाएंगे। तो मिक्सअप हो जाएंगे तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एम्फीमिक्सिस। क्या बोलते हैं? एम्फीमिक्सिस एम्फीमिक्सिस। एम्फी का मतलब क्या होता है? Both. टू। बोथ एम्फी का मतलब क्या होता है? टू। अब दोनों का क्या हो रहा है? मिक्सचर हो रहा है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड द एम्फीमिक्सिस और दैट कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड एज द कैरियोगैमी। इट इज आल्सो कॉल्ड एज कैरियोगामी कैरियोगैमी। तो उसको कंडीशन को बोलेंगे एम्फीमिक्सिस और द कैरियोगैमी। क्लियर है? एनी डाउट? तो अब अपने को क्या मिला? sir. और दूसरा देखो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर क्यों फॉर्म हुआ? दैट स्पिंडल फाइबर इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ सेंट्रियोल सेंट्रियोल। Centriole. विद द हेल्प ऑफ सेंट्रियोल। अब क्या मिलने वाला है मुझको? अब मुझको एक सेल मिलेगा। क्या मिलेगा? एक सेल मिलेगा। Cell. ठीक है, जिसमें एक न्यूक्लियस होंगे कि दो न्यूक्लियस होंगे? दो दो न्यूक्लियस होंगे। दोनों न्यूक्लियस एक ही जैसे होंगे कि अलग अलग होंगे? एक ही जैसे एक ही जैसे अलग अलग होंगे एक ही होंगे ना। एम्फीमिक्सिस हो चुका है ना? मिक्सेस हाँ, हो चुका है yes. तो अलग अलग कैसे होंगे? हाँ, तो एम्फीमिक्सिस हो चुका है तो ये भाई साहब एम्फीमिक्सिस हो चुके हैं। तो एम्फीमिक्सिस हो गया तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सा अपने को क्या मिलेगा? सेल मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? और साथ में सर जो अगर इतना अच्छे से नहीं होगा तो फिर ऑफस्प्रिंग कोई भी एक पैरेंट से आइडेंटिकल दिखेगा ना? हाँ, देखो नॉर्मली क्या होता है कि 46 क्रोमोसोम करने के लिए उसको एम्फीमिक्सिस होना ही पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? तो अब इसके साथ में अपने को एक और मिलेगा छोटू सा सेल। Polar body. तो जो छोटू सा सेल मिला है इसको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड द पोलर बॉडी। नाउ द पोलर बॉडी इज डिटैच्ड फ्रॉम द ओवम। कैन आई से? Yes. यस सर। या। Yes, sir. So when it is detached from the ovum, so that is the what? That is the second polar body. So this is a polar body. ठीक है, इसको छोड़ दो। ये क्या हो गया? पोलर बॉडी। बाद में क्या हो जाएगा? Detach. डिटैच नहीं, डिजनरेट तो हो जाएगा। आप ये ठीक है, वापस बताओगे क्या फिर से ये बताऊं? हाँ सर ये स्पिंडल Polar फाइबर body का. अरे यार देखो ना, इसके साथ एक पोलर बॉडी चिपका हुआ है कि नहीं चिपका हुआ है? उसका सेल ही था ना। अरे मेरे भाई लोग, जब ये प्राइमरी साइड था तो ये 2n था। Yes, sir. यस सर। फिर इसका मियोसिस 1 हुआ था। यस मियोसिस 1 के बाद क्या मिला था अपने को? बोलो। Haploid. तो यहाँ एक मिला, यहाँ पे एक पोलर बॉडी मिला था। ठीक है, फिर जब इसका मियोसिस 2 हुआ, क्या हुआ? मियोसिस 2। मियोसिस 2 हुआ तब क्या मिला था अपने को? पोलर एक साइटोप्लाज्म। एक सेकेंडरी न्यूक्लियस में सेकेंडरी क्या मिलना चाहिए? सेकेंडरी Polar उस साइड body. मिलना चाहिए, पोलर बॉडी मिलना चाहिए ना। लेकिन ये पूरा डिवीजन हुआ था क्या? नहीं. कहाँ पे अरेस्ट हुआ था? मियोसिस Metaphase मेटाफेज 2। मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 पे क्यों अरेस्ट हुआ था? लैक ऑफ सेंट्रियोल्स की वजह से। क्योंकि उसके पास सेंट्रियोल्स नहीं था। सेंट्रियोल्स इसको किसने लाके दिया? Sperm. स्पर्म ने। ने ला करके दिया। तो ये अपना मेटाफेज 2 को पहले कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा? हाँ सर। तो ये मियोसिस 2 को जब कंप्लीट करेगा तो ये अपना पोलर बॉडी से अलग होगा कि नहीं होगा? होगा. होगा। तो फाइनली अपने को जो सेकेंडरी ओवम मिला था, लेकिन वो सेकेंडरी ओवम अब रहा क्या? नहीं, नहीं। क्योंकि उसमें किसका मिक्सर हो गया है? Sperm के nucleus स्पर्म का. के न्यूक्लियस nucleus का। का। ठीक है, तो इसलिए अपने को फाइनली जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं दैट सिंगल सेल इज कॉल्ड द जायगोट। क्या बोलते हैं इसको? Zygote. जाइगोट। जायगोट। तो फाइनली वी गेट जायगोट एंड अ पोलर बॉडी। क्लियर है? क्लियर है? Sir, degenerate होने से पहले ना. इसका डिजेनरेट होने के पहले। वो पोलर बॉडी को छोड़ दो, पोलर बॉडी का तुम्हारा कुछ लेने देना नहीं है। मतलब बाद में, मतलब कि आपको ऐसा ना लगे कि ये किस टाइप का डिवीजन हो गया, बाकी का किधर जा रहा है, इसलिए पोलर बॉडी आपको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो आपको फाइनली क्या मिल गया है? जायगोट। और ये जायगोट को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनकैरियन। क्या बोलते हैं? सिनकैरियन। जायगोट इज आल्सो कॉल्ड एज सिनकैरियन। व्हाई इट इज कॉल्ड द सिनकैरियन?
क्योंकि दो न्यूक्लियस फ्यूज fusion- हुए हैं। हाँ, दो दो न्यूक्लियस के दो फ्यूजन से न्यूक्लियस बना का है। फ्यूजन हुआ है, ठीक है। तो कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। इन का Nucleus. मतलब क्या होता है? फ्यूजन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट जाइगोट, एंड जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ न्यू लाइफ, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट फर्स्ट सेल सेल ऑफ न्यू लाइफ। ऑफ न्यू लाइफ। इससे तो आप प्रीमोर्डियल सेल बोलेंगे इसको फिर। नहीं इसको भाई, भी। इसको प्रीमोर्डियल से नहीं बोलेंगे, इसको प्रीमोर्डियल से नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो सेल है, इसी सेल से आप लोग पैदा हुए हो, ठीक ठीक। Yes. यस सर। Yes. यही सेल से आप लोग पैदा हुए हो, ठीक है। Yes, sir. अभी भी किसी को कोई डाउट है? No, sir. नो सर। सर वो सिन कैरियोमी मतलब वो मुझे नहीं। क्या बोल रही हो? अरे उसको सिन इसलिए बोला क्योंकि दो न्यूक्लियस का क्या हुआ है? फ्यूजन हुआ है ना। अच्छा हाँ ओके। मेल प्रो न्यूक्लियस एंड फीमेल प्रो न्यूक्लियस का क्या हुआ है? यहाँ पे फ्यूजन। फ्यूजन हुआ है। तो फ्यूजन की वजह से उसको क्या बोला? सिन कैरियन। क्या बोला? सिन कैरियन। हाँ, अब मैं आगे चलूं? यस सर। हाँ सर। डन, चले आगे। हाँ सर हो गया। ओके, चलो ठीक है। अब देखो, अब बताओ मेरे को, मेरे पास कितने सेल हैं? बताओ मेरे पास कितने सेल हैं? एक सेल है। मल्टी सेल्युलर कितने है सेल ना। हैं? एक सेल है। नहीं, मेरे पास एक सेल है। एक कितने ही सेल है? सेल। एक सेल है, ठीक है। अब देखो मेरे पास जो एक सेल है, वो एक सेल क्या है? ये जाइगोट है ना। Zygote. सिंगल सेल, ठीक है। ये सिंगल सेल के अंदर क्या है? एक न्यूक्लियस। क्या है? Nucleus. न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस है इसके अंदर। So zygote is single celled only and will have only one nucleus, right? यस, ठीक है। एंड दैट न्यूक्लियस इज Okay. फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल Female फीमेल gametes. दो मेल न्यूक्लियस। एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. मेल का गैमेट क्या है? स्पर्म। Sperm. फीमेल का गैमेट क्या है? Ovum. हाँ। दोनों के न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम थे? Haploid. 23। दोनों का फ्यूजन हो गया तो फाइनली क्या मिला? Diploid. जायगोट। क्या मिला? ब्लड जाइगोट। जाइगोट। जायगोट। तो जायगोट का क्या हुआ? डिप्लॉयड हुआ। ये जायगोट क्या हो गया? डिप्लॉयड हो गया। क्या हो गया? डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड। क्लियर है? कोई डाउट है? नो नो सर। सर। ठीक है, चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो क्या होने वाला है। अब कुछ ऐसा होगा, थोड़ा सा अलग होगा। क्या अलग होने वाला है? अब ये यहाँ पे फर्स्ट क्लीवेज होने वाला है। क्या होने वाला है? क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है सेल डिवीजन, ठीक है। क्लीवेज का मतलब क्या होता है? Cell division. Cell सेल division. ठीक है। सो यहाँ पे क्लीवेज होने वाला है। क्लीवेज का मतलब है सेल डिवीजन, ठीक है। सो हियर इफ यू सी, सो देयर इज अ फर्स्ट क्लीवेज टेक प्लेस। फर्स्ट क्लीवेज, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लीवेज टेक, Meiosis type. मियोसिस नहीं, अब माइटोसिस होगा। आपका बॉडी इसी जाइगोट से बनने वाला है। बच्चा पैदा होता है ना, इसी एक सेल से पैदा होता है, ठीक है। अब ये एक सेल का क्या होने वाला है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है? ओके, चालू करो। सर अभी से माइटोसिस ही होगा ना सर। हाँ, अब इसमें माइटोसिस ही होगा ना। क्या होगा? अब इसमें माइटोसिस होगा। क्या होगा इसमें? माइटोसिस। Mitosis. दो फिर अब 4 देखो, हाँ, अब इसमें क्या होगा? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टू सेल। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टू सेल। हाउ Two मेनी cells. सेल्स आर देयर? टू। Two cells. Two and cells. and that two cells is formed at the pole of vegetal and animal pole. क्या? Vegetal Vegetal and and animal. वेजाइटल एंड pole. एनिमल पोल। एनिमल पोल। तो ये जो दो सेल बने हुए हैं, तो ये दो सेल किस पोल पे बने हुए हैं? Vaginal and Vaginal and animal animal pole. pole. दोनों अलग अलग रहेंगे ना।
नहीं, दोनों अलग अलग नहीं, दोनों उस पोल पे रहेंगे, मतलब कि दे आर दी व्हाट, दे आर इन अ लीनियर फॉर्म, ठीक है। कौन से पोल पे फॉर्म हुए हैं? दे फॉर्म इन वेजिटल एंड, देखो ये सब चीज आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, ठीक है, लिख लेना जो जो मैं बोल रहा हूँ। नहीं लिखोगे तो जब मेरे से फिर से क्वेश्चन पूछने आओगे, आई विल आस्क माई नोट्स, और मैं क्या पढ़ाया हूँ, कितना पढ़ाया हूँ, मेरे को 5 साल बाद मिलोगे फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि अरे हाँ, फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर MBBS में नहीं समझ रहा है क्या तेरे को, मैंने पढ़ाया था, ठीक है। सो देखो, सो ये जो फॉर्म हुआ है दो सेल, एक इस पे फॉर्म हुआ है, एक्सिस पे फॉर्म हुआ है, दैट फॉर्म इन अ एनिमल एंड Vagital वेजिटल पोल। axis. दैट फॉर्म इन एनिमल एंड वेजिटल पोल। तो एक सेल का क्या हुआ? माइटोसिस हुआ। सो दैट माइटोसिस इज टेक प्लेस इन एनिमल एंड Vagital वेजिटल पोल। pole. क्लियर है? क्लियर है सबको? अब ये जो दो सेल फॉर्म हुए हैं जाइगोट से, इसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। क्या बोलते हैं? Blastomere. That cell is called as the blastomere. That cell is called as, इस सेल को क्या बोलते हैं? That cell is Blastomere. called as ब्लास्टोमियर। दोनों ठीक को है? कि एक ही को? नहीं, दोनों को क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर। और ये प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता है? अराउंड 30 आवर ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो दैट स्टेज टेक प्लेस अराउंड 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर Zygote फर्टिलाइजेशन। बनने के बाद 30 hours ना? जायगोट बनने के बाद 30 आवर के बाद उसमें दो सेल फॉर्म होते हैं। क्लियर है? Yes. क्लियर है? अप्रोक्सीमेट कितनी देर में बन जाता है? क्या हुआ? जाइगोट कितनी देर में बन? जायगोट बनने में 10 से 12 घंटे लगते हैं, ठीक है। 10 से 12 घंटे के 30 घंटे के बाद उसका फिर से डिवीजन होता है, जिससे दो ब्लास्टोमियर बन रहे हैं। क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन। और फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन के बाद कौन सा डिवीजन होगा? Second. Second सेकेंड cleavage. क्लीवेज डिवीजन, ठीक है। Sir, सो दिस इज, I don't understand animal and vegetal वाला pole thing. तो जाकर के मेरे पुराने नोट्स को रिवाइज करो। यू आर Okay. नॉट अ न्यू स्टूडेंट ना? No, no. हाँ, तो मैंने एनिमल वेजिटल पोल किधर पढ़ाया था बच्चे लोग? इसके पहले वाला लेक्चर When I explained you ovum, so in the ovum I explain you where there is a polar body and nucleus, at which pole that pole is called as Animal pole. animal pole, and opposite to animal pole there is Vegetal pole. vegetal pole. So Vegetal hence if you see the blastomere, they are what? Opposite to each other, not a side by. Okay, clear है? Okay. हाँ। अब देखो, Yes. अभी जो सेकेंड ये क्लीवेज हो रहा है, दैट सेकेंड क्लीवेज विल टेक प्लेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या? इनके अपोजिट में मतलब? हाँ, सेकेंड क्लीवेज इज ऑल्सो वर्टिकल, बट इट इज अ राइट एंगल टू फर्स्ट वन, ठीक है। सो इट डिवाइड्स बोथ ब्लास्टोमियर। तो इससे कितने सेल बन जाएंगे? 4 सेल्स बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? दैट आई विल टेल यू। सो ये एक बना था, ठीक है। यहाँ पे दूसरा बन गया। सॉरी यार, मैं टच नहीं कर पा रहा हूँ इसको। देखो कहीं पे अगर मैंने टच उच नहीं किया, प्लीज डोंट थिंक दैट कि दिस इज अ डिफरेंट सेल। ओके, सो दिस वन इज टचिंग टू दिस वन, ठीक है। फिर ये सर उनका इसके- टच होना जरूरी है ना? हाँ, तो नहीं तो पता चलेगा अलग अलग हो गए ना। तो ये चारों एक दूसरे, सॉरी, ओके, तो ये चारों एक दूसरे से क्या है? अटैच्ड हैं। क्लियर है? दीज आर दी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर? समझा क्या? सर मतलब चारों एक दूसरे से अटैच, एक मतलब तीन तो से अटैच अटैच रहेगा, वो तो पूरी बॉडी अटैच रहेगी ना, तभी एक ही साथ एक ही बच्चा पैदा होगा ना, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब कितने सेल हो गए? 4. 4 सेल बन गए। कितने सेल बन गए? 4. सर ये कैसे अटैच रहेंगे? आपने कौन सा प्लेन बोला? ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर, जो पहला प्लेन था ना, उसी के एक दूसरे से परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो टोटल कितने सेल्स बन गए? 4. 4 सेल्स बन गए, ठीक है। कितने सेल्स बन गए? 4 सेल्स बन गए, ठीक है।
तो ये 4 सेल्स को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। दैट प्रोसेस इज टेक प्लेस अराउंड 60 आवर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये कब बना, 60 आवर, सो दीज आर मतलब व्हाट, 4 को लेके भी ना। these are perpendicular to first cleavage। क्लियर है, these are perpendicular to first cleavage, ठीक है। एंड इसको कितना घंटा लगा, 70 60 hours 60 hours फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो हाँ बोलो। तो मतलब वो 30 आवर इंक्लूड करके 60 लगाना हाँ हाँ, उसको। 30 नहीं, 30 आवर इंक्लूड करके 60 लगा। क्लियर है, हाँ सर। Yes. ठीक है, ओके। Now the third cleavage is the horizontal or the longitudinal at the right angle of the first one। मतलब एक दूसरे के राइट एंगल पे ही फिर से होगा, और फिर ये कितना सेल फॉर्म करेगा, it will 8 form 8 cells, ठीक है। and it will take around 72 hour after fertilization, ठीक है। so after the division it will form a solid ball like structure, ठीक है। and that solid ball like structure is called as what, it is called as morula। क्या बोलते हैं इसको, morula, मोरुला। ठीक है। and morula consist of 16 cells। its cell are two type, there are the outer layer and the what smaller clearer cell in the inner mass। ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। क्लियर है। सो अब क्या हुआ है, जोना पेलुसिडा से क्या हो गया, अब एक बनेगा 16 से, पहले बनेगा 8 सेल। क्या बनेगा, हाउ मेनी सेल्स, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 8 सेल्स, ठीक है। अब देखो, अब इससे बनेगा 8 सेल। Sir, हाँ can you बोलो। write the name ऊपर, like the second one is called blastomere, तो इसका नाम can you write it ऊपर? इसका भी नाम ब्लास्टोमियर ही है। Oh, same. या 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, है ना, 6 सेल, सॉरी छोटा बन गया, 6 सेल, 7 सेल, 8 सेल। Total how many cells are there? 8 8 cells। cells। That 8 cells having a nucleus, ठीक है। So that 8 cell which having a nucleus, this is called as early morula। क्या बोलते हैं इसको, अर्ली early मोरुला। morula। क्या बोलते हैं इसको, that is called as early morula। शायद से आप लोगों को आज मैं ये नहीं दूंगा, ब्रेक नहीं दूंगा, ठीक है। सर जितने भी सेल्स है सब डिप्लॉयड होंगे ना। हाँ, ये जितने होंगे सब डिप्लॉयड ही रहेंगे ना, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन हो रहा है ना, ठीक है। 2 2 4 4 के बाद 8, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, दिस कॉल्ड एज अर्ली मोरूला। एंड अर्ली मोरूला कब बनेगा, इट इज हैपन अराउंड 72 आवर्स आफ्टर Fertilization. fertilization, after fertilization, sorry, after fertilization। क्लियर है इतना।